वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमय बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रतिवेदन। समय समय पर स्कूल और कॉलेज में समारोह और कार्यक्रम होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के हो जाने के बाद एक विवरण तैयार किया जाता है। उस विवरण को क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। उस प्रतिवेदन में कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक घटना की जानकारी दी जाती है। घटना की जानकारी दी जाती है, कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है, तिथि और स्थान की जानकारी दी जाती है, प्रतिभागी विद्यार्थियों का पूरा विवरण दिया जाता है। तो आज हम कुछ उदाहरणों के द्वारा प्रतिवेदन लिखना सीखेंगे। किस प्रकार से हम सुंदर से सुंदर और सटीक भाषा में प्रतिवेदन लिख सकते हैं। प्रतिवेदन को लिखते समय कुछ सावधानियों को बरतना जरूरी है। जैसे हमें सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और कम से कम शब्दों में पूरी घटना का विवरण देना आना चाहिए और स्थान तिथि को ध्यान से लिखना चाहिए और उसमें जो भाग ले रहे हैं प्रतिभागी विद्यार्थियों का विवरण अच्छी तरह से होना चाहिए और भाषा सटीक और सरल होनी चाहिए। तो आज हम कई उदाहरणों के द्वारा प्रतिवेदन लिखना सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, विद्यालय में आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता संबंधी प्रतिवेदन तैयार करना है। हमें क्या करना है? विद्यालय में आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता संबंधी प्रतिवेदन तैयार करना है। तो हमें स्थान और तिथि को सबसे पहले लिखना है, यानी ये कार्यक्रम कहाँ हुआ वो लिखना है, कब हुआ वो लिखना है और इसमें क्या क्या हुआ। यानी कोई भी कार्यक्रम और घटना हो जाने के बाद जो विवरण देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। अब हम इसे भली भांति समझते हैं। बाल भारती पत्रिका द्वारा 18 सितंबर 2020 को द एयरफोर्स स्कूल, हम इसे एक हरे चिन्ह में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द एयरफोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली में अंतः विद्यालयी कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 38 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 38 विद्यालयों से विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रत्येक विद्यालय से 2-2 विद्यार्थियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में श्रीमती मोनिका शर्मा, शिखा शर्मा, श्रीमती सरला अग्रवाल और श्रीमती चड्डा थी। इसमें निम्नलिखित विद्यार्थी पुरस्कृत हुए। कौन कौन से विद्यार्थी पुरस्कृत हुए? अब हम उनका विवरण देंगे। प्रणव शर्मा, रियान इंटरनेशनल स्कूल गाजियाबाद, उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हमने ये पहले विद्यार्थी का बताया है कि कौन से स्कूल का है और उसका नाम क्या है और उसने कौन सा स्थान लिया है। दूसरा हम क्या करेंगे? अब सेकंड कौन आया वो बताएंगे। युवराज उपाध्याय, दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, द्वितीय स्थान पर आया है। अब तृतीय कौन सा आया है? अभिनंदन शर्मा, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल नई दिल्ली, तृतीय स्थान पर। अगला लेते हैं सांत्वना पुरस्कार। अब किसको मिला है? कंसोलेशन प्राइज। दिया बंसल, सूर्या इंटरनेशनल स्कूल नोएडा, कहाँ की रहने वाली है? नोएडा की रहने वाली है। कौन सा स्कूल है? सूर्या इंटरनेशनल स्कूल। और कौन है? दिया बंसल। दिया बंसल को क्या मिला है? सांत्वना पुरस्कार। अमायरा गोयल, हरि गोपाल पब्लिक स्कूल, कहाँ की रहने वाली है? गुड़गांव की रहने वाली है। पत्रिका के संपादक श्री अशोक कुमार शर्मा ने पुरस्कार प्रदान किए। तो इस प्रकार से आप प्रतिवेदन लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? बाल भारती पत्रिका द्वारा 18 सितंबर 2020 को द एयरफोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली में
अंततः नई दिल्ली में अंतः विद्यालय कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहानी लेखन प्रतियोगिता कहाँ हुई, कब हुई और किन के बीच में हुई, ये आपने विवरण दिया। अब अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या है? विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन लिखना है। तो हमें ठीक उसी प्रकार से लिखना है, स्थान, तिथि और घटना का पूरा विवरण देना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमने? 19 मार्च 2021 को दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कब मनाया गया और कहाँ मनाया गया, वो हमने लिख दिया है। अब हमें कार्यक्रम की पूरी जानकारी देनी है। क्या लिखेंगे? 19 मार्च 2021 को दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा निर्देशक मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम ठीक 4 बजे आरंभ हुआ। सबसे पहले इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना की। फिर एक नाटक प्रस्तुत किया गया। वह नाटक शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। विषय था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने यहाँ पर इकहरा चिन्ह लगाना है और निर्देशक चिन्ह भी इस टाइप से। बच्चों ने भी कुछ गीत गाए। फिर प्रधानाचार्य ने विद्यालय की प्रगति एवं गतिविधियों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने उन बच्चों को पुरस्कार दिया जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आए थे। मुख्य अतिथि ने विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर कार्यक्रम ठीक 9 बजे समाप्त हुआ। तो भूरी भूरी प्रशंसा की यानी विद्यालय में जो अनुशासन है, जो व्यवस्था है, उसकी मुख्य अतिथि ने यानी चीफ गेस्ट ने प्रशंसा की। और कार्यक्रम कितने बजे समाप्त हुआ, ये भी आपको लिखना है। कार्यक्रम ठीक 9 बजे समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप प्रतिवेदन लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको कब हुआ, कहाँ हुआ, फिर पूरी घटना की जानकारी देनी है, क्या क्या हुआ उसमें। इस प्रकार से कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए समापन भी लिखना है आपको कि कार्यक्रम समाप्त कितने बजे हुआ। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या है? फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में आयोजित बाल दिवस समारोह पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें दिनांक, फिर प्लेस और उसके बाद में पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा लिखना है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? 14 नवंबर 2020 को फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल नोएडा में बाल दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में मनाया गया, जो नोएडा में स्थित है। और कब मनाया गया? 14 नवंबर 2020 को बाल दिवस मनाया गया। बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में पधारे। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एक छात्र ने नेहरू जी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। नेहरू जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। श्रवण कुमार और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक भी छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रवण कुमार नाटक का अंत देखकर दर्शकगण भाव विभोर हो उठे, यानी बहुत इमोशनल हो गए। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के कुछ रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए, यानी उनके जीवन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज उनको बताई। इस भाषण में उन्होंने नेहरू जी से कुछ रोचक प्रसंग उन्हें सुनाए तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। अंत में बच्चों को मिठाई बांटी गई। इसी के साथ बाल दिवस समारोह ठीक 8 बजे समाप्त हुआ। आपको ये भी लिखना है कि कार्यक्रम कब शुरू हुआ और कब
समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप ये प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 14 नवंबर 2020 को फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में नोएडा में बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एक छात्र ने नेहरू जी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। श्रवण कुमार और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक भी छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रवण कुमार नाटक का अंत देखकर दर्शकगण भाव विभोर हो गए, यानी इमोशनल हो गए। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के कुछ रोचक प्रसंग सुनाए तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। अंत में बच्चों को मिठाई बांटी गई और इसी के साथ बाल दिवस समारोह ठीक 8 बजे समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए प्रतिवेदन लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। तो आपको करना क्या है, प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको दिनांक लिखनी है, कहाँ हुआ वो लिखना है, घटना या कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा लिखना है और भाषा सरल और सटीक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी अच्छा प्रतिवेदन लिखना सीख जाएंगे। और यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए प्रतिवेदन लिखना हो जाएगा बहुत ही आसान और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और रोचक बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।